हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आई होप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रगति स्थल पर मायापुर। तो चलिए आप भी मेरे संग लग जाइए और मेरे पूरे सफ़र में अपना एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। बोलिए चैतन्य महाप्रभु। तो हम निकल चुके हैं स्टेशन के तरफ। यहाँ से हम दमदम जंक्शन पे जाएंगे, जहाँ से लोकल ट्रेन हमें कृष्णा नगर की तरफ ले जाएगी और वहीं पे मायापुर पड़ता है, नवद्वीप। और वहीं पे हम जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के दर्शनीय स्थल और बाकी जो उन्होंने परिक्रमा में जितने भी सारे प्रागट्य किया है स्थलों को, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो आप भी जल्दी से तैयार होके चलिए मेरे संग। हम पहुंच चुके हैं जंक्शन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं लोकल ट्रेन। और देखिए हम ट्रेन में हैं और ट्रेन में बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत भीड़ था। हमें बैठने तक का जगह नहीं मिल रहा था, बट जैसे तैसे हमने एडजस्ट करके 2.5 घंटा लग जाता है यहाँ से पहुँचने में। तो 2.5 घंटा लगा था हमें। और हम पहुँच चुके हैं कृष्णा नगर स्टेशन पे। मैंने बहुत शॉर्ट्स में दिखाया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। आप लोग पूरा देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने सब कवर किया है। और मेरे चैनल को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ से हम टोटो कर लिए हैं और टोटो करके जाने वाले हैं मंदिर, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं 1 दिन के लिए। और जहाँ पे मेरी माँ ने माला लिया था, दीक्षा लिया था, उसी मंदिर में हम स्टे करने वाले हैं। तो चलिए मेरे संग। तो यहाँ देखिए हम जा रहे हैं ऑटो में। अविंदा को बड़ा मज़ा आ रहा है घूमने में और मंदिर वगैरह घूमने में उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच मैंने फ़ोटो भी लिया था, देखिए। पहुंच गए हम मंदिर। यहीं पे हम रहने वाले हैं आज के दिन में। और यहीं पे मेरी माँ पापा जो भी हैं, वो माँ पापा ने माला लिया था, दीक्षा ली थी। आपको अंदर ले चलती हूँ और अंदर का पूरा व्यू भी दिखाऊंगी। बनी रहिएगा मेरे संग। देखिए तो ये है मेन गेट यहाँ का और यहीं से मंदिर की तरफ हम जाते हैं। और यहीं से सीधा देखिए ये भगवान जी का दर्शन आप भी कीजिए। राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु है, आप भी प्रणाम कीजिए और भगवान आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करें। यही मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सबके लिए। फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टोटो बुक किया है जो हमें नवद्वीप दर्शन कराएगा। तो हम निकलते हैं टोटो में, दर्शन करेंगे। अभी निकल चुके हैं दोस्तों हम। और ये देखिए हम गंगा जी पार कर रहे हैं। ये पुल है गंगा जी का। नवद्वीप के तरफ हम जा रहे हैं अभी। अभी ये टोटो वाला हमें लेके आया है जल मंदिर में। और यहाँ पे जल के बीच में मंदिर बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। टाइम हो रहा है 2 बजे, तो इसलिए वो मंदिर खुला हुआ नहीं है, 4 बजे के बाद खुलता है। और बहुत प्यारा सा व्यू था, पानी के बीच में मंदिर और साइड में दोनों तरफ से क्यारी लगी हुई थी फूलों की। बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हमने देखा वहाँ पे हिरन वगैरह भी थे, खरगोश, हिरन, बत्तख, ये वाले भी थे। तो आगे जाके हमें देखिए ये रहा हिरन। देखिए कितने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से हिरन है। और साइड में यहाँ पे बत्तख और खरगोश भी था। देखिए एक ये बत्तख है और यहाँ पे देखिए यहाँ खरगोश भी है।
एक तो ऊपर में ही बैठा हुआ सफ़ेद वाले बड़े प्यारे लगते रहते हैं। यहाँ से फिर हम आगे निकल चुके हैं और आगे हम जाने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु की जो दूसरी पत्नी थी विष्णुप्रिया, उनका जो मायका था वहाँ हम जाने वाले हैं। तो चलिए मैं वहाँ दिखाती हूँ आपको। वहाँ पे जो है वो सोनार गौरांग है, सोने के रूप में गौरांग है। गौर महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु प्रागट्य हुए थे तो उनका वर्ण जो था वो सोने का कलर था, तो इसलिए ये सोनार गौरांग है यहाँ पे। और ये यहाँ के जमाई है, दामाद है यहाँ के। तो यहाँ पे ये विष्णुप्रिया जी का मायका है और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को सोनार गौरांग जमाई के रूप में पूजा किया जाता है। देखिए ये रहा, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, सोने जैसे एकदम दमक रहा है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। संडे के दिन में हम निकले थे, वैसे तो भीड़ नहीं रहती है लेकिन संडे के दिन में निकले थे तो थोड़ा बहुत भीड़ था। देखिए आप भी प्रणाम कीजिए। और इसके बाद बगल में ही था जहाँ पे विष्णुप्रिया जो है, भगवान जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने गए तो उनके चरण पादुका को ले ली थी और उन्हीं को पूजा किया करती थी, क्योंकि सन्यासी होने के बाद वो वापस घर मुड़ के कभी नहीं आए थे। तो बस उन्हीं की जो चरण पादुका है उन्हीं को पूजा करती थी और उन्हीं को पूजते पूजते उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो ये चरण पादुका उसी समय का है जब चैतन्य महाप्रभु पहना करते थे, तो उसे अभी चांदी में मढ़ के रखा हुआ है और यहाँ पे रखा जाता है। सब प्रणाम करने आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है वो। समझाने में कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना बता रही हूँ आपको। ये रहा, देखिए आप, चांदी का मढ़ा हुआ है ये पूरा। थोड़ा सा रुके रुके, ये रहा, देखिए आप देख रहे हो ना। देखिए ये है वो चांदी में रखा हुआ मढ़ा हुआ चरण पादुका। अब यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं और यहाँ थोड़ी देर में जो है वो हमें मिलने वाला है मिलन मंदिर। तो यहाँ पे नित्यानंद जो है आचार्य से मिलने गए थे, तो वो मंदिर यहाँ पे बगल में ही था। ये रहा, देखिए नित्यानंद जो है नंदाचार्य के घर में मिलने आए थे। तो यहाँ वो मिलन मंदिर है। अंदर चलते हैं हम। फ़ोन तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं बना के दिखा सकूँ आपको। तो यहाँ पे नंदाचार्य और नित्यानंद प्रभु का जो है वो मिलन हुआ था। मिलन स्थली है ये, दर्शन कर लीजिए आप भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और जाने वाले हैं निमाई प्रभु के जन्मस्थली पे। तो ये जन्मस्थली जो है वो प्राचीन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो जन्मस्थली है, एक मायापुर में है, एक नवद्वीप में है। तो ये नवद्वीप का जन्मस्थली है। देखिए ये नवद्वीप का जन्मस्थली है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये भी जन्मस्थली ही है निताई प्रभु चैतन्य महाप्रभु की। तो ये रहा वो मंदिर, देखिए प्यारे से चैतन्य महाप्रभु, विष्णु राधा कृष्ण जी है, चैतन्य महाप्रभु है। यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र है और सची माता है, उनके माता पिता। और उसी के बाहर में लगा हुआ था महादेव और माता पार्वती जी का मूर्ति है बगल में। तो यहाँ भी हम दर्शन करने आए थे। और सबसे अनोखा दृश्य ये था कि माता सची जो है वो चैतन्य महाप्रभु को गोद में लिए हुए है। बहुत ही प्यारी सी झांकी थी और लग रहा था हम भी गोद में ले ले लाला को। और यहाँ फिर हम आगे निकल गए और यहाँ से आगे जाते हुए हम पहुँचे थे फिर जधाई मधाई, जो दो असुर थे जिसका उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु ने। उनके घर के पास पहुँचे थे, घाट पे उन्होंने उद्धार किया था। घाट घर के सामने में था, लेकिन बहुत अंधेरा अब धीरे धीरे हो रहा था और उधर कुछ नहीं, सुनसान रहता है, इसलिए हम सब घर की तरफ गए और आगे नहीं गए। देखिए तात बने जाता।
तो यहाँ से देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए चरखा भी काट रहे, अभी भी ये सब होता है। तो यहाँ है जधाई मथाई ऑरेंज और पिंक कलर के सॉल में, बाकी भगवान सब के हैं और लड्डू गोपाल भी है, चैतन्य महाप्रभु भी है। तो यहाँ पे उनका उद्धार किया था, वो बहुत ही पापी थे, बलात्कारी थे, तो मतलब इस तरह के काम किया करते थे, चीड़हरण वगैरह। तो उनका उद्धार किया था भगवान ने हरि नाम देकर उन्हें, और तब से वह भक्त हो गए थे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैं एक जगह पे वीडियो बनाना छूट गया मेरा। वनवास के समय में सुना है कि राम सीता भी यहाँ पे आए थे, और राम भगवान ने सीता जी को चैतन्य महाप्रभु का जो रूप होता है वो पहले ही दिखा दिया था। तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मेरे बैटरी जो था फ़ोन का वो बहुत ही लो था, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो इसके आगे जब हम जाते हैं तो वो आता है विद्यानगर, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके आगे का जो वार्तालाप है वो आप एक महाराज जी से, प्रभु जी से सुनिएगा, वही आपको डिटेल में बताएंगे क्या है नहीं है। सॉरी, ये सारंग प्रभु जी का है। तो यहाँ पे मामगाछी के बगल में ही था, यहीं पे सीता जी को ना कृष्ण राम जी ने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु करके मेरा एक और अवतार होगा, जिसमें मैं यहाँ पे अवतार लूँगा और यहाँ के कलयुग के टाइम में लोगों को प्रचार करूँगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करूँगा और लोगों में सद्भावना जागेंगी। और इसके बाद हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, ये है वो नीम, यहाँ पे ना कलम चैतन्य महाप्रभु ने ज़मीन में गाड़ा था, तो ये पेड़ निकला था उससे, और इसको कलम चीरा पेड़ कहते हैं। और यहाँ पे बाकी ये प्रभु जी बताएंगे। मैं यहीं पे विराम ले रही हूँ। और मेरा चैनल, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो सुनिए इनकी बातें अब। এই গাছটা কি গো? এটা কলম গাছ। আচ্ছা, এখানে কি করেছিলেন? এখানে মহাপ্রভু বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। लिखे तो कुछ आप लोग हिंदी भाषी हैं? हाँ, हिंदी हिंदी में बता दें। हाँ। देखिए, ये जो है महाप्रभु का विद्यालय है। अच्छा, महाप्रभु लॉर्ड निमाई टेकिंग दास पंडित, गंगादास पंडित पूर्व जन्म में कौन ছিলেন? প্রসাদ চন্দ্র দেব গিন্নি দেবে যান, হরি বল হরি বল। বলছি যে এর একটু গাছের ডাইলে রাখা। হ্যাঁ দেবে, আমার গিন্নি দেবে, হরি বল। আমি এদের হিন্দিতে মাহাত্ম বলি, हिंदी भाषी, हरी बोल। देखिए, लॉर्ड निमाई यहाँ पर हर विद्या का शिक्षा लाभ किए थे 524 साल पहले। और गंगादास पंडित जो संदीपुनी मुनि हुआ करते थे द्वापर युग में, ये निमाई है। और वो श्रीराम, शिवास का छोटा भाई, लेटेस्ट ब्रदर ऑफ शिवास पंडित। 2 स्टूडेंट है, एक गुरु जी है। और उस टाइम क्या शिक्षा क्या शिक्षा देते थे गुरु जी? वेदों का शिक्षा देते थे, ऋग साम यजु अथर्व। और चारों वेद से जितनी भी श्लोक बना हुआ था, ये सब मुनि ऋषि का दिल में फैला हुआ था, कोई पुथी नहीं था, कोई लिखित नहीं था। तो जैसे गंगादास पंडित जी का पास जितना श्लोक कंट्रोल था, उनका हृदय में स्टॉक था, उन्होंने छात्रों को बताते थे। जैसे एक श्लोक मैं बता देता हूँ, न भुक्तम ख्याति कर्म कल्पकोटि शतेरोपि अवश्य में वो भक्तव्यम प्रीतम कार्य शुभाशु। हम लोग जान अनजान में जो पाप या पुण्य का काम साधन करता हूँ, उसका फल भुगत करने के लिए भगवान हमें लाखों कोटि बार जन्म लेने के लिए मजबूर करेंगे। हम आपको ठग लिया, सोचा हम बहुत हमें लाभ हो गया, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान निमाई जी जब वेदों का श्लोक का सामना करना पड़ा, उनका कोई परेशानी नहीं था, उन्होंने बता देते थे। गुरु जी 5 श्लोक बता दिया, दूसरा दिन आके घर घर करके बता दिया, पलक झपकते बता दिया। वो बाकी छात्र नहीं कर सके थे, इसीलिए उनको शासन कर रहा है, उनको डांट रहा है। जो आप घर में जाके मार्बल खेलते हो और निमाई देखो कितनी अपना आप बता देते। तो भगवान निमाई जी का मन में तकलीफ हुआ करता था, उनको बेत्राघात सहना पड़ता था। तो निमाई जी एक बार इच्छा करके उन्होंने बेत्राघात सह लिया, गलत बता दिया। और देखा ये तो बहुत दर्दनाक है, तो हम इस वेदों को परिवर्तन करें। उन्होंने क्या किया, चारों वेदों को 2 हिस्सा बनाया, चारों वेद को मिला करके 2 हिस्सा बनाया, रीडिंग एंड राइटिंग।
और रीडिंग राइटिंग जब कर लिया, आप रीडिंग करेंगे कैसे, राइटिंग में कैसे करेंगे, पुथी नहीं है, कागज नहीं है, पेन नहीं है। इसलिए भगवान निमाई जी क्या क्या सरस्वती माता का पूजा में जो छोटा से एक लकड़ी रखा जाता है सियाई के शीशी में, खाक का लकड़ी बताता है उसको, उसी का हेल्प लिया, उसी से उन्होंने कंसोनेंट्स आविष्कार कर दिया। अब इंसान का मन में फैला दिया, और जब इंसान का मन में भावेल्स कंसोनेंट का संधान आ गया, पुथी छाप गया, और विद्या इतना इजीली हो गया। आज घर घर में विद्वान हो गए। देखिए आज घर घर में विद्वान हो गए, भगवान निमाई जी की कृपा है। आप सोचो मेरा बेटी डॉक्टर हो गया, कृपा उनका है। आज उन्होंने विद्या का आसानी नहीं करते तो वेदों को सीख करके हमें क्या लाभ होता है इतना से? हम ऋषि बनते, मुनि बनते, इसका अलावा क्या हो? और भगवान निमाई जी क्या क्या गुरु जी को गुरु दक्षिणा जब देने लगा, जब गुरु जी गुरु दक्षिणा मांगा, उसका আমি কৃষ্ণ বলে দীক্ষা শিক্ষা দিয়ে এখান থেকে আসবেন, আমার ফোন নম্বর নিয়ে নেবেন। हरी बोलो, ওই সামনেটা আমার गाँव। और क्या हो गया, भगवान निमाई जी ने लगा विद्वतंच नृपतंच नैवं तुल्यं कदाचनं स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ मैं बता दूँ जो हरी बोल। हाँ थैंक यू आ गया अपना नाम हरी बोल। তাহলে কি হলো, भगवान निमाई जी ने उनका राज्यों में उनका सम्मान मिलती है। विद्या जो विद्वान होता है उनको हर जगह सम्मान मिलता है। चोरे न पी नौ नियति नौ दान न खयंग जाति विद्या रत्न। चोर चोरी नहीं कर सकता, विद्या ऐसे सब कुछ होता है। दान करेंगे बांटेंगे तो और बढ़ जाएंगे। और विद्या मित्रं प्रभासेषु माता मित्रं, विद्या हमारा प्रभास में दोस्त बन जाता है। विदेश में जब चला जाता हूँ, हम साइंटिस्ट हो गया, हम अमेरिका चले जाएंगे, हमें बंगलो मिलेंगे, नौकर चाकर सब कुछ मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे इतने सारे महीना। और अंतिम श्लोक ये है, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है। विद्या जो अर्जन करता है, उन्होंने कोई गलत काम करने के से पहले 1000 बार सोचेंगे, कोई देखेंगे तो हमें निंदा करेंगे। है कि नहीं? जब विद्वान व्यक्ति कोई गलत काम करता है, बोलता है ये मूर्ख से अधम है। मूर्ख आदमी कर सकता है, बीड़ी पी सकता है,